wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. The Son of God never came to condemn anybody, He came to save people. And the word of God today is not condemning you, it is allowing you to open your eyes and see you as you are, as God sees you. Thank God for the word. Come on, thank God for the word of God. देवाचे उतर आमका मेळटा म्हण कितली आमी बागी. बाइबल में एक कहानी है, यहोशाफात इस राजा की कहानी है। जब इस राजा को और उसके शहर को दुश्मनों ने घेरा डाला, तब यहोशाफात राजा, जब उसको खबर मिली, वो बहुत डर गया और उसने परमेश्वर के सामने अपने घुटने दिखाए। तब परमेश्वर ने किसी भविष्यवक्ता को भेजकर उसको ये कहा, आपको डरना नहीं है। सारे जो आराधन करने वाले हैं, प्रेजेस करने वाले हैं, जो मुझे धन्यवाद देने वाले हैं, उनको सबको बुलाओ और फौज के आगे उसको भेजो। और जब आप लड़ाई करने को जाएंगे, तब आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You will not need to fight in this battle. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Hallelujah. आपको ये लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस आराधन करने वाले को, धन्यवाद देने वाले को, प्रभु की प्रेजेस करने वाले को आगे बुलाओ और उनको आगे भेजो, फौज के आगे भेजो। और ऐसा ही हो गया। सब परमेश्वर के आराधन करने वाले लोग आगे चले गए और परमेश्वर को आराधन करने लगे। यहोशाफात की फौज जो थी बिल्कुल कम थी, दुश्मन की फौज बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, बोलो बहुत बड़ी थी। और यहोशाफात की फौज जो थी बहुत कम थी, बोलो बहुत कम थी। लेकिन उसके साथ जो आराधन करने वाले थे वो दिल से आराधन करते थे। उन्होंने उनको आगे भेजा और वो आराधना करने लगे, स्तुति गाने लगे परमेश्वर की। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, जो आराधन करने वाले हैं, स्तुति करने वाले हैं, उनको आगे आना चाहिए। समझ गया? और ऐसी आराधन करना चाहिए ना, दिल से, पूरे हिल के, हाथों को उठाकर, कमर को ऐसे हिलाकर, पूरे शरीर को हिलाकर, हमें आलोन डोलोन सारखे तालियो पेटून हात उभारून देवाची महिमा देवाक अर्घ आम्ही दिवपाक जाय, तेन्नाच की आमच्या जिवितान देवाची महिमा जातली। हालेलुया। सो कितली जाणां तयार आसा? हाउ मेनी ऑफ यू रेडी टू कम इन द फ्रंट एंड प्रेज द लॉर्ड? हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन। आराधना, come on, I'm calling people. Oh, आराधना, come on, come on, come on. खुदावन यीशु की आराधना। Come on, I feel His presence already. Hallelujah, hallelujah, amen. Come, Sharon. आराधना, oh आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। Are you ready? आराधना, हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना, हो आराधना, आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। Everybody come on, दिल से आराधना,
आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. Okay, we'll do it a little faster, okay? आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. Sing. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना. आराधना हो खुदावन यीशु. आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना. मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना. आराधना खुदावन यीशु की आराधना. आराधना खुदावन यीशु की आराधना. हालेलुया. आराधना खुदावन. आराधना हो खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, we'll all sing one song together. Sharon ka gulab. Can we sing that? Sharon ka gulab hai tu mera मसीहा. तू मुझे जल देता, तू मुझे जल देता, जिससे मैं तृप्त हो जाता. तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा. तू मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा. तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा. तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा. तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा. Amen. Clap your hands for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. There is nothing better than the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है. और जिस जगह पर आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है ना, इस जगह से बेहतर और जगह नहीं है. ज्या जाग्याचेर तुका जेजू भेट करूंक येता तसलो आनीक संवसारांत जागो ना. सगळेवण सोबीत सुंदर हो जागो जावन आसा. कित्याक हांगा
Jesu asa. Tuka bed kurungaila. He's come to meet you. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Today we are going to talk about the altar of prayer. मागण्याची वेदी. Okay. So we are going to go to Judges chapter 6. Verse 1. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. So the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years. The children of Israel, Israelचे पोरजेन, देवाचे नोदरेन जे कितें वाईट आसा ते केले. They did that which was evil in the sight of the Lord. It's very, very important to know what God likes and what God dislikes. परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, ये जानने की बहुत ही जरूरत है. और ये जानने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है. Hallelujah. You need the word of God, because the Bible says in Hosea chapter 4 verse 6 that for the lack of knowledge people perish. परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए लोगों का नाश हो रहा है. Praise the Lord. परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया था, उनके साथ बात किया था क्या उसके नजर में बुरा है. और सबसे बुरी चीज ये है परमेश्वर के नजर में कि उसका प्यार को छोड़कर, जीवित परमेश्वर को छोड़कर हम दूसरे भगवानों के पीछे जाते हैं. हम जीवित परमेश्वर की आराधना छोड़कर हम दुनिया के पीछे चले जाते हैं. We despise the love of Almighty God and we run after things which are not good in the sight of God. परमेश्वर के नजर में क्या बुरा है, वही चीज के पीछे हम जाते हैं, उसके प्यार को छोड़ देते हैं. इसलिए परमेश्वर कहता है ये मेरी नजर में बुरा है. And God has made it very clear in His word, in the commandments. परमेश्वर ने कहा था कि मेरी आराधना छोड़कर आप किसी भी मूर्ति की आराधना ना करें. अपने हाथों से एक मूर्ति को ना बनाए और उसकी पूजा ना करे. तुझ्या हातांनी तुम्ही कसलीच मूर्ती घोडी नाकात, कसलीच इमाज करी नाकात आणि तांकां तुम्ही सोरपट पडून नमस्कार करी नाकात. Do not serve them. आणि ज्या गावान आओ तुमका डाटा, जिस देश में मैं तुझे लेके जा रहा हूं, उस देश में बहुत सारी ऐसे खोटे जो है, जो भगवान है उस देश के, उनके पीछे तू मत जा. तू जान ले कि मैं परमेश्वर हूं. You remember that I am the Lord. जाणा जा की हांव तुजो देव, हांव खरो देव. जाणे तुका रोसला, जाणे तुका पोसला, जाणे तुका सांबाळला. हांव जावन आसा तुजो देव. म्हाका सोडून हो म्हजे शिवाय तुका दुसरे देव आसचेनान. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन परमेश्वर के लोगों ने उनका नहीं सुना. और जितने बार ये लोग ऐसे करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, उतनी बार परमेश्वर को गुस्सा दिलाते थे. And God used to be angry. Why? उसको छोड़कर दूसरे के पीछे चले जाते थे. And
here the Bible says in Judges chapter 6 verse 1, the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and so the Lord delivered them into the hands of the Midianites. इसलिए परमेश्वर ने दुश्मन के हाथों में उनको भेजा, उनको छोड़ दिया। आप ये याद रखना, आपके जीवन में अगर कुछ बुरा होता है, अगर कुछ पीड़ा आ जाती है, अगर कुछ शैतान का काम आपके जीवन में हो जाता है, तो ये परमेश्वर नहीं करता है। God does not make you sick. God does not cause an accident to you. परमेश्वर आपके जीवन में बुरा नहीं लाता है। You must know the plan of God for your life. Jeremiah 29:11 says that I know the thoughts that I have for you, says the Lord. Thoughts to do good to you, not to harm you. To give you hope and a future. मैं जो सोच रहा हूं आपके लिए ये अच्छा सोच है। Hello, are you with me? देव तुझे बरे चिंता, देव तुझे केन्ना वाईट चिंतिना, देव तुका सीख करिना। जायते पावटी आमी म्हणटा देवान दिला हे म्हाका सोसूंक। नो, God does not give you. तुझे सगळी जिसून आपले कुडीचेर सोसला हे जाणा जा। हालेलुया। तुका पिकोणी दिवचे खातीर जिसून आपले कुडीचेर फॉर्मोन घेतले। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़े खाए आपको इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। वो आपको कभी भी कुछ भी पीड़ा नहीं देता है, आपको बीमार नहीं करता है। चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए चोर आता है, लेकिन यीशु आया है आपको जीवन देने के लिए और संपूर्ण जीवन देने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के नजर में कुछ बुरा करते हैं, तब परमेश्वर अलाउ करता है। God allows us, He delivers us into the hands of our enemy. हमारे दुश्मन के हाथों में हमको छोड़ देता है, क्योंकि हम उसको छोड़कर हम दूसरों के पीछे भाग जाते हैं। God hates idols, any sort of idols. परमेश्वर मूर्ति से नफरत करता है, चाहे कुछ भी मूर्ति हो। भगवान को बनाया नहीं जाता है, भगवान ने आपको बनाया है। हालेलुया। और ये सत्य आपको जानना है, और हम जानकर भी कितने अनजान बन जाते हैं। We know it, but we still ignore this fact, and we go by our traditions, by what our forefathers have told us. आमच्या पूर्वजांनी जे आमकां सांगलेले तेच आमी करीत रावतात, आणि हे जे देवाचे जीवे उतर हा एका आमी पयस करता आणि हे आमी आयकून घेनात. But I'm telling you, these are the last days, and God is coming with all His might to tell His people the truth. Hallelujah. परमेश्वर आ रहा है और आ गया है आपको ये सत्य बताने के लिए। Choose today who you will serve. Hallelujah. आपको ये चॉइस करना ही है। Hallelujah. तो हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने बुरा चॉइस किया था, उन्होंने जो चुन लिया था वो बुरा चुन लिया था। उनको पता नहीं था जीवित परमेश्वर कौन है, तो उन लोगों ने अपने अपने ट्रेडिशंस बनाए, अपने अपने भगवान बनाए। जैसे कल्पना आ गया मन में, वैसे एक लकड़ी को लेकर अपने अपने भगवान को खोदे उन्होंने, अपने अपने भगवान को बनाए उन्होंने। लेकिन बनाया होता है वो भगवान नहीं होता है, वो भगवान है जिसने आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है एक्सोडस चैप्टर 20 में, वहां पर लिखा है, in Exodus 20 it is written that if we do these things, then these curses, then the punishment comes to the third and the fourth generation. पिणके तुझे तिसरे आणि चौथे पिणके पासून ये खास येता त्या भुरग्यांचेर। सो पूर्वजांनी केल्ले जे आसा ते भुरग्यांचेर येता, राइट?
So here we are in this word that says देवाच्या भुरग्यांनी देवाचे नोदरेन जे असले ते वाईट केले आणि देवान तांकां दुश्मनाच्या हातान सोडून दिले. So you wonder why these things are happening in my life. Maybe God has allowed something to open your eyes. जायते पावटी असल्यो वस्तू allow करता ओ permission मेवता देवाक आमच्या जिवितान अशें जावपाक. कित्याक आमी दार उक्तें केलां. We have opened the door to some evil in our life. Today, it is time to close the doors for all the evil that had entered into your life. आज ये समय है कि आप खुद ही आपके परिवार में, अगर आप अकेला यहाँ पर आया है तो आप खुद ही अपने परिवार के लिए आज प्रार्थना करेगा और आप खुद ही दरवाजा बंद करेगा. शैतान के काम के लिए आप दरवाजा बंद करेगा. हालेलुया. यू आर गोइंग टू शट द डोर आणि देवसाराक तू दार बंद करतलो आयच्या दिसा. हालेलुया. आणि तुझ्या कुटुंबात ये कितें देवसाराची वस्तू आसा तुझ्या घरांत त्यो येवची ना. हालेलुया. आमेन somebody. Hallelujah. And people have hardened their hearts because of their traditions. आणि आमचे ह्यो जाती, आमचे ह्यो रिती रिवाज जे आसा, आमचे ट्रेडिशन जे आसा, आमची काळजां निबार जाल्यार. That's why Jesus said, you cannot pour new wine into old wine skins. New wine cannot be poured into old bottles, old wine skin. Because if you put the new wine into the old wineskin, they are going to burst. There is a lot of meaning to that. Noah sorrow adल्या wineskinani घालिनान. Noah sorrow तर adल्या wineskinans घातले जाल्यार तो sorrow तितून वेता आणि ते फुटता. It breaks off. जे कितें देव दिता तुका आयच्या दिसा काळीज उक्तें करा. Let your hearts be melted and become new today so that you can receive what God has for you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Woo! That's my grandson. Hallelujah. Praise God. All right, shall we go further? And the hand of Midian prevailed against Israel because of the Midianites. The children of Israel made for themselves the dens, the caves, and the strongholds which are in the mountains. So it was, whenever Israel had sown, Midianites would come up from also Amalekites, and the people of the east would come up against them. And then they would encamp against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza, and leave no sustenance for Israel, neither sheep nor ox nor donkey. For they would come up with their livestock and their tents, coming in as numerous as locusts. Both they and their camels were without number, and they would enter the land to destroy it. So परमेश्वर के लोग गुफे में छुपने लगे, क्योंकि ये जो मिडियन के लोग हैं, ये दुश्मन की फौज जो है वो आते थे. इतने लोग आते थे कि उनका जो उन्होंने बोया था उनकी खेती में वो सब खत्म कर देते थे. They were destroying everything. Who comes to kill? Who comes to steal? Who comes to destroy? कौन काबार करून गायला? कौन नाश करून कायला? तुझो दुश्मन. They used to hide. आणि जायते पावटी आमच्या जीवितान जे घडटा ते वस्तू पळोवन आमकां भिरांत दिसता. So the children of Israel, they were so scared, they were so fearful. What happened to you during COVID times? आणि आयज पासून लोक भियेता. ये पिडा, ये कोविड, बासाची दुयेंसां आसात. And so we are so fearful of these things and we hide ourselves. We get so scared. आणि कितलो लोक आपल्या घरांनी रावलो, दारां बंद करून रावलो, पिडा आपल्या घरान येयत म्हणून. पूण तूं कितलेय दारवंटे बंद करीत जाल्यार, लॉक पासून तूं मारले जाल्यार कसलो जागो सुरक्षीत ना जंयसर देव ना. पूण ज्या जाग्याचेर जीव देव आसा त्या जाग्याचेर तूं सुरक्षीत आसा. हालेलुया. तुजें घर उक्ते पासून आसले जाल्यार तूं सुरक्षीत आसा.
People were wearing masks and they were fully, they were covered, they were having gloves on and सगळे बासाची तऱ्हेन प्रयत्न केले आपल्याक राखपाक आनी सांबाळपाक कित्याक लोक भियेलेलो. The main thing about this COVID was fear, and still now there are so many people who are living in fear. The children of Israel were hiding in the caves, they were hiding in the dens, they were hiding in the strongholds because they were scared. They भियेत आलेत की हे सगळे मिडियानाचे जे लोक आसा येवन आमचे सगळे काबार करतात, आमचे शेत काबार करता, आमचे गांव आसा ते वडटा आनी आमकां जेवपाक खावपाक पासून मेळनासले. असली तांची परिस्थिती जालेली ह्या वेळार. आनी देवान हे परमिशन दिलेले जावं दी म्हणून. ही डिलिवर्ड देम इन टू द हँड्स ऑफ द मिडियनाइट्स. जेन्ना तूं देवाचे नदरेन कितें वायट करता तेन्ना देवाचो हात तुजे वयलो फाटी सरता. हालेलुया. कम ऑन. God's hand of protection comes off from you. He cannot protect you because you're walking on the wrong path. तू वाईट मार्गार जेन्ना चलता देवाचो हात तुजे वयलो वेता आनी तूं सुरक्षीत आसना. You are not safe because you are not obeying the Lord. And so they were hiding. लिपोन रावपाक लागले. दुस्मानाची फौज येता म्हणून ते लिपोन रावपाक लागले. पूण देव सदांच आमचे बरें चिंता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर हमारा अच्छा ही सोचता है, कभी बुरा नहीं सोचता. हमारा परमेश्वर दयालु है. He is a God who is full of compassion and tender mercy towards us. He doesn't leave us in bondages. तो आमकां सोडून दिना. थोडो वेळ सोडटा पूण परत मोग करता कित्याक तो बापूय जावन आसा. हालेलुया. टेल योर नेबर गॉड लव्स यू. जेजू तुजो मोग करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.